गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कल हम काइनेमेटिक्स में हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल को मोशन कराया था 11th के लेक्चर में, और हमने ये कहा था कि जब हम किसी भी बॉडी को किसी भी ड्यूटी पॉइंट के साथ एक्सपेक्ट कराते, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x, y और z हैं, और यहाँ से हमने इसको ये पोजीशन R हो गया, R के साथ हमने ये 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट में मेंटेन किया। तो जब ये 3 डायमेंशन में मेंटेन किया तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, इस सिंगल पॉइंट के लिए था। ये किसके साथ था? सिंगल पॉइंट के साथ था। यदि हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के साथ, तो यही वैल्यू हमारे पास डी आर अपॉन डी टी में ये हो जाएगी डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी और प्लस डी जेड अपॉन डी टी के। हम इसको डिफाइन करेंगे v इज इक्वल टू वी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के साथ। तो यहाँ हमें एवरी टाइम इसकी वेलोसिटी मिलती है बी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी और वी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी और वी जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी के साथ। अब वो आगे कहता है कि फाइंड द कार्टेशियन कंपोनेंट है। अब इसका वेलोसिटी के साथ एवरेज एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है वो। तो अगर एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो यही चीज हम निकालेंगे। तो ये आपके पास है वी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के साथ। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के साथ, तो ये आ जाए होगा डी वी अपॉन डी टी और ये डी वी एक्स अपॉन डी टी आई और ये डी वी वाई अपॉन डी टी जे और डी वी जेड अपॉन डी टी के। अब ये एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास मिलता है, तो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया डी वी अपॉन डी टी, या इसे हम कह सकते हैं डी का स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर के साथ। और यही एक्सेलरेशन हमारे पास ए एक्स का जो मिला वो डी वी एक्स अपॉन डी टी कह सकते हो, या डी का स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी के स्क्वायर के साथ भी कह सकते हैं। ए वाई इज इक्वल टू ये आपका डी वी वाई अपॉन डी टी हो गया, या डी का स्क्वायर वाई अपॉन और ये डी टी का स्क्वायर के साथ, और ये जेड इज इक्वल टू दिस इज द डी टू वैक्टर, तो ये डी वी जेड अपॉन डी टी या डी का स्क्वायर जेड अपॉन और ये डी टी का स्क्वायर, यानी कि ये एक्सेलरेशन में हमारे पास कन्वर्ट हो गया। अगर हम देखते हैं इस तरह से तो यही बॉडी हमारी एक्सेलरेशन में भी आ गई और यही पोजीशन में भी आ गई। अब यहाँ एक कंसीडर क्वेश्चन राइज करता है, दिस इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसको हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन है, लेट अस कंसीडर ए सिंपल बॉडी let us consider a simple body in which moving along x-axis and it is acceleration given by and
acceleration is given by a is equal to 2 प्लस टी का स्क्वायर आई, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर per second square. The particle is initially x is equal to -2 meter, and that moving in direction of negative x-axis, and moving due to direction negative. Find the velocity and position. Find the velocity, position and time. Find the velocity of position and time. This is the time taken by, in cases A, t0. This is the acceleration is 2 plus t का स्क्वायर. तो dv अपॉन dt 2 प्लस टी का स्क्वायर, तो ये dv x इज इक्वल टू 2 प्लस डी टी का स्क्वायर इंटीग्रेट इंटू डी टी, तो वी एक्स इज इक्वल टू 2t और प्लस, और ये t की 3/3. तो ये आपके पास आ गया वेलोसिटी वी एक्स इज इक्वल टू 2t प्लस 3 की पावर 3 का, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ से t कॉमन, तो 2 प्लस और ये t का स्क्वायर अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. अब आगे वो कहता है कि हम इसके पोजीशन को निकालें, तो t0 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो dx अपॉन dt के साथ तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2t प्लस 3/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये आपका हो जाएगा, ये dx इज इक्वल टू 2t प्लस t3/3 इंटू डी टी. तो dx 0 से x और ये 2t dt और ये t3/dt. तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2t का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/3 t4/4, और ये इससे कैंसिल हो गया. तो ये आपका आ गया t का स्क्वायर प्लस t4/12 के साथ. तो ये हमें पोजीशन मिल गया मीटर में. ये हमें पोजीशन मिल गया. तो आप इसे x भी कह सकते हैं, y भी कह सकते हैं, जो एनीवे आपको अच्छा लगता है वो आप इसे डाल सकते हैं इसमें. और मीटर, दिस इज द पोजीशन ऑफ, तो ये कह रहा है दी पार्टिकल इन द इनिशियली x इज इक्वल टू -2. अगर आप इसमें लगाते हैं तो माइनस के 2 इज इक्वल टू 12 t का स्क्वायर t की पावर 4 और इंटू 12, तो ये माइनस के 24 12 t का स्क्वायर t4, तो t4 प्लस 12 t का स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 0.
तो ये आपका कितना है। अब इसका हम टाइम टेकन निकाल लें, तो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 12 प्लस माइनस के 144 4a इंटू सी अपॉन 2 1। तो टी का स्क्वायर माइनस के 12 प्लस माइनस 144 चौक 16 भी 8 96 अपॉन 2। तो 144 टू 96, 14 में से 6 गई तो 8 और 13 में से 9 गए तो 4। तो ये 12 माइनस के प्लस माइनस 48 अपॉन 2, 12 चौक 48। तो 12 प्लस माइनस 12, तो ये हो गया 16 थी 48, तो 4√3 अपॉन और ये 2, तो ये टी आ गया माइनस के 6 प्लस माइनस के 2√3। तो टी इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस के 6 प्लस 2√3 सेकेंड, या माइनस के 6 और माइनस के 2√3 सेकेंड। थैंक यू वेरी मच।